तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री ने मोदी सरकार, तीसरी पारी जो मोदी सरकार की शुरू हुई है उसका पहला पूर्ण बजट पेश कर दिया है। तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट 21 मिनट बोली हैं निर्मला सीतारमण, और जो सरकार लगातार नारा दे रही थी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी राह पर यह बजट भी जाता दिखा है। इसकी बानगी आपके सामने पूरी तफसील से मैं पेश करने वाला हूं, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी होती हैं आम लोगों की, मिडिल क्लास की, वो होता है कि आयकर में कितनी छूट मिली है। तो छूट के नाम पर नया टैक्स रिजीम जो है उसमें 17,500 रुपए तक की छूट मिल सकती है, जो बहुत से लोगों को ऊंट के मुंह में जीरा भी लग सकता है। और पुरानी जो व्यवस्था है जिस पर अभी भी बहुत से लोग चल रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं मिला है, वो बिल्कुल जस की तस रखी गई है। और यहां पर हम चर्चा भी कर रहे थे, और गोपाल केडिया जाने माने टैक्स कंसल्टेंट हैं, सीए हैं देश के बड़े, वो कह रहे थे कि पुरानी टैक्स व्यवस्था पर भी तवज्जो देते दिखेंगे, उसे और अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाती दिखनी चाहिए सरकार, लेकिन वो हुआ नहीं है। और अभी कुछ बोल रही हैं, पहले हम सुन लेते हैं निर्मला सीतारमण कुछ और ऐड कर रही हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर द ईयर 24-25। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई तो कार्रवाई खत्म हो गई है, लेकिन जो हम नजरें इनायत किए बैठे थे ऊंट के मुंह में जीरा ही मिला, और वो भी बहुत लिमिटेड, जो नई कर व्यवस्था को लागू कर रहे हैं या अपना रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ। गोपाल, देखिए, इनका इंटेंशन साफ नजर आ रहा है कि नई कर व्यवस्था को आगे बढ़ाना है और पुरानी कर व्यवस्था को अपनी स्वाभाविक मौत मर जाना है। नई खर्चीला बनाना है, हमें बचत नहीं करवानी, बचत नहीं करनी है। आसान भाषा में कहूं तो ये भी जा रहा है ना, एकदम। मैं खर्च ज्यादा करूंगा तो ही पैसे बचेंगे। अजीबोगरीब, ये बिल्कुल एक विरोधाभास है। और मैं बचत करूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ रियायत या राहत नहीं मिलेगी। तो आने वाले समय में हो सकता है कि पुरानी कर व्यवस्था को ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाए। और जो 30% लोग ही नई कर व्यवस्था पर आए थे, अब वित्त मंत्री ने यह भी ऐलान किया है कि 2/3 लोग नई व्यवस्था पर चले गए, चारा ही नहीं बचा। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो चेंज किया है, जो पर्सनल इनकम टैक्स में इन्होंने चेंज किया है, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपया था उसको बढ़ा के 75,000 रुपया कर दिया। 25,000 रुपया की यहाँ पे रियायत दी है। और इन्होंने ये रियायत ये कहा है कि नई टैक्स स्कीम में दी है। अब पुरानी टैक्स स्कीम में ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये बिलो द लाइन पहली नजर में तो लग रहा है कि नहीं है, पर तो इन्होंने न्यू टैक्स रेजिम कहा है, इन्होंने न्यू टैक्स रेजिम कहा है। दूसरा, फैमिली पेंशन जो किसी के एक्सपायर होने के बाद वाइफ को, या वाइफ के एक्सपायर होने के बाद हस्बैंड को मिलता था, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता था, और उस पर 15,000 रुपया का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। उसको बढ़ा के 25,000 रुपया कर दिए। ये पिछले 25-30 सालों से 15,000 रुपया ही था, इसको थोड़ा सा टच करके 25,000 रुपया कर दिया गया है। ये जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है, और ये हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे थे कि मिडिल क्लास को कुछ रियायत मिलेगी, तो मिडिल क्लास को रियायत करने के लिए इन्होंने ये किया कि पहले 0 से 3 लाख तक पहले भी एग्जम्प्ट था, अभी भी एग्जम्प्ट है। पहले जो व्यवस्था थी 3 से 6 लाख तक 5% रखता था, उसको 3 से 7 कर दिया गया। और 7 से 10 लाख को 10% कर दिया गया, 10 से 12 लाख को 15% कर दिया गया, 12 से 15 लाख को 20% कर दिया गया, और 15 से ऊपर सीधा 30 कर दिया गया। 30 कर दिया। और ये पहले भी यही व्यवस्था थी, पहले भी यही व्यवस्था थी। और जैसा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इन चेंजेस करने के बाद 17,500 रुपया सेविंग इनकम टैक्स में एक करदाता पुरानी व्यवस्था में कुछ नहीं, कुछ भी टच भी नहीं किया। तो मतलब 17,500 बचाने हैं तो नई में आ जाओ। तो इसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं, एक इनकम टैक्स में सेक्शन है 276B। 276B एक ऐसा सेक्शन है, अगर आप एम्प्लॉयर हो और TDS काटते हो एम्प्लॉय का या किसी का और जमा नहीं कराते हो तो आपको जेल की सजा हो सकती है। इनकम टैक्स में ये इकलौता सेक्शन है जो कि जेल भेजता है, उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया इन्होंने। अब जेल नहीं, अब आपको जेल नहीं होगी। ये बहुत ऐसा सेक्शन था जिससे सारे बिजनेसमैन डरते थे। और एक और जो प्रावधान था कि 10 साल पुराना केस भी खुल सकता है, अब उसकी मियाद घटाकर 6 साल कर दी गई है।
दूसरा जो मेजर चेंज किया गया कैपिटल गेन टैक्स में, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स की परचेज सेल में आप करते थे, जो 1 साल से पहले सेल करते थे, उसमें 15% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है। तो 5 मार्केट धड़ाम हो गया है, 5% वहां पे बढ़ गया है कि स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि आपको एक साल से ज़्यादा अगर होल्ड करते थे, उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था शेयर्स में, उसमें 10% टैक्स रेट लगता था, उसको 12.5% कर दिया गया है, उसमें वृद्धि कर दी गई है। और इसमें पहले 1 लाख रुपया तक का करमुक्त था ये, उसको बढ़ा करके इसको 1.25 लाख रुपया कर दिया गया। अब ये यहाँ पर 2 दिलचस्प चीजें हो रही हैं। देखिए, शेयर बाजार में शेयर बाजार सट्टा बाजार भी होता है, और हम इसको मानक मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी चल रही है या बजट कितना अच्छा है या नहीं। इसको मैं कभी भी सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, लेकिन आज की तारीख में कुमार, जो शेयर बाजार गोता खाता दिख रहा है, इसमें 2-4 खबरों का पुट जो पिछले कुछ दिनों से आ रहा था। आरबीआई ने लाल झंडी दिखाई कि भाई ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो लोग अपनी जमा जोखू लगा रहे हैं, 10 में से 9 लोग नुकसान उठा रहे हैं। अब उस पर उसको अनअट्रैक्टिव, आकर्षक नहीं, उसको थोड़ा भद्दा बनाने की भी एक तरह से कोशिश कर रही है सरकार। आज सुबह से मैं यही देख रहा था कि आज सुबह से भी बाजार कोई बहुत हलचल में नहीं था। हाँ। बाजार बार बार देख रहा था बाजार की बम नहीं, बल्ले बल्ले दरअसल इस बजट में किसी की हुई है, इन लोगों ने वो बिहार की, आगे उसकी बात करेंगे। बिहार और आंध्र प्रदेश तो बाद में, बिहार की तो असल में बिहार में और आंध्र प्रदेश की बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो शेयर बाजार है, इसमें आपने कल आर्थिक सर्वे में भी देखा होगा कि उन्होंने कहा कि लोगों को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं एक डर है बचत के साथ खेलना। पर हमारी बचत के साथ पुरानी जो टैक्स रजीम है उसको अनअट्रैक्टिव वहां बनाकर भी एक तरफ मुझे कह रहे हैं खर्च करो, एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं खर्च मत करो। खर्च करो आप किस में? इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदिए, आप मोबाइल फोन खरीदिए। अरे मैं बचत ना करूं, मैं घर ना खरीदूं, मैं मेडिकल इंश्योरेंस ना लूं। कोरोना काल से अभी हम निकले हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप पुरानी कर व्यवस्था में नहीं बढ़ाएंगे। प्राइवेट कंजम्पशन बढ़ाने की भी तो बात 1.5 लाख रुपए से वो मियाद, वो लिमिट आप 3 लाख बाजार में आते, बाजार की भी बात करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक आर्थिक सर्वे से ही ये हमें संकेत मिल रहे थे कि इनको डर है कहीं ना कहीं कि बाजार ओवरहीट करके लोग पैसे ना खो दें। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस जो है उस पर तो ये कई दिनों से ये ताक लगाए बैठे थे कि इसमें कुछ ना कुछ तो करेंगे, मतलब एक संकेत दे दिया है कि बाजार थोड़ा सा ओवररेटेड है। महीने की कि भाई एग्जिट पोल को देखकर बाजार में पैसा लगा दो। अब वो डरे हुए हैं कहीं, वो जो बैज लग गया था, वो चस्पा होने लगा था, अब उसको बाजार से हमारा कोई लेना देना नहीं, बाजार से लेना देना नहीं है, इसके साथ बड़ी चीजें जुड़ी होती हैं। लेकिन बाजार के जो इन लोगों ने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए जो पैसे खर्च करने की बात करी, और जो तो आम आदमी को ज्यादा नहीं मिलता दिख रहा है। 17,500 रुपए की आपको छूट मिल सकती है। केडिया साहब एक मिनट रुकिएगा ना, थोड़ा सा दर्शकों को भी समझा दें। 17,500 रुपए की छूट आपको मिल सकती है, फायदा हो सकता है वो भी तब अगर आप नई टैक्स रिजीम में जाते हैं, जिसमें आपको दरअसल बचत करने का कोई इंसेंटिव सरकार देती नहीं दिखाई देती है। लेकिन अब पूरा खाका भी जरा खींचें तो ये एक समावेशी बजट भी दिख रहा है, इसमें पॉलिटिकल पुट कम है। तालियां जो पकड़ने या लेने का कॉरपोरेट वर्ल्ड से ज्यादा कोशिश नहीं दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, और उसकी वजूहात जो बीजेपी ने समीक्षा तो की होगी, उनको भी एड्रेस करती दिखी है। और इसमें कृषि पर जोर डलता दिखा है, युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश है, लुभाने की। रोजगार को लेकर ईपीएफओ में जो दर्ज होगा 15,000 रुपए की एक पहली सैलरी सरकार देती दिखेगी। मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और युवाओं को भी अपनी तरफ लाने की यामिनी यहां सरकार कोशिश करती दिख रही है। बड़ा खाका देखें, सबसे बड़ा एक आपकी तरफ से हेडलाइन में मांगूं तो इस बजट की हेडलाइन क्या है? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये कैपिटलिज्म की तरफ ज़्यादा जाता है बजट, और कोशिश की है कि डेटा को डिजिटलाइज्ड डेटा और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, कृषि की भी बात हो रही है, गांव देहात की बात हो रही है, युवाओं की बात हो रही है। जितनी चीज़ें इन्होंने की है वो एक खांचा बनाने के है ताकि बाजार के ऊपर जो है सारी मार्केट्स को छोड़ा जा सके।
चाहे वो पीएम सम्मान निधि योजना मतलब हो, कॉर्पोरेट पर ही ज्यादा ध्यान है, जो मुझे लगा कि नहीं उससे हटकर ये इंडिया नहीं भारत का ज्यादा बजट का पुट दिखता है। जी नहीं, देखिए आप इवन डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स के लिए डिफिकल्टीज होंगी, क्योंकि आप ये कह रही हैं, क्योंकि फॉरेनर्स का जो टैक्स रेट है वो कम कर दिया गया है, जिसके तहत कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा। मार्केट्स को एक सूत्र में डाल दिया गया था जीएसटी के माध्यम से, जब स्टेट्स में होते तब जाना मुश्किल होता, पर अब उनके लिए मार्केट को एक्सप्लॉइट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जो इवन लार्ज प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। ओवरऑल मार्केट्स को ऐसे तैयार किया जा रहा है कि जो है स्टेट का सपोर्ट कम से कम हो और कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा जाए। अभी भी नजर ज्यादा है या दरअसल भारत की बात भी होते हुए उसकी गूंज भी साफ सुनाई दे रही है? देवेंद्र, देखिए इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी है। एक तो जो फोकस वित्त मंत्री जी का पहले था कि हम जो टारगेटिंग है फूड की, इन्फ्लेशन की जब हम बात करते हैं तो उससे हटकर हमें जो कोर इन्फ्लेशन पे फोकस करना चाहिए। मुझे लगता है ये कल भी उसमें सर्वे में बहुत इंपॉर्टेंट बात थी और आज भी उन्होंने इस बात को कहा है। अब कैसे करेंगे ये तो हमें अभी पता नहीं है, डिटेल जब आएगा। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर का, अगर आपने कहा भारत की तरफ, तो एग्रीकल्चर का बजट तो 25,000 करोड़ के आसपास ही बढ़ा है, क्योंकि पहले 1.25 लाख करोड़ था, अब बढ़कर 1.52 लाख करोड़ हो गया है। एक मिनट रोकना चाहूंगा देवेंद्र, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की रिएक्शन आ रही है, प्रतिक्रियाएं लगातार आती रहेंगी, तो वो भी हम सुनाएंगे आपको, सुनिए। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर, बजट में एनडीए का सरकार है दादा बिहार के लिए कई सारी घोषणाएं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है। सर, ये थोड़ा कट कट कर बात आ रही है, लेकिन बिहार की बल्ले बल्ले उसकी तो बात करेंगे। किसानों की कुछ बल्ले बल्ले हुई, भारत की बल्ले बल्ले हुई जी। तो जो हम पहले बात कर रहे थे उसमें है कि जहाँ तक कि बजट की बात करें तो बजट तो सिर्फ मात्र 25,000 के आसपास, 25,000 करोड़ के आसपास ही बढ़ाया गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3% से कम एग्रीकल्चर के ऊपर बजट का फोकस है और 3% से कम फॉर 50% ऑफ द पॉपुलेशन आई थिंक इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, और वो बढ़ना बहुत ज़रूरी था अगर हम भारत के ऊपर फोकस लाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ हुई है इसमें विच आई थिंक वन मस्ट अप्रिशिएट, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इन्होंने प्रयास किया है कि हम कुछ एक चीज़ों को एड्रेस करें, लेकिन एक उसका, जैसा कि पहले भी हमारे एक साथी ने कहा था, कि बेसिकली यू एंड अप गिविंग मोर पावर टू द कॉर्पोरेट्स, और वो कॉर्पोरेटाइजेशन एग्रीकल्चर की तरफ वो बढ़ता है। जब डिजिटलाइजेशन आप करते हैं या डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं तो वो एक उस तरफ जाता है। पर 3-4 चीज़ें इसके अलावा भी जो उन्होंने स्पेल आउट की हैं, मुझे लगता है कि वो, जैसा आपने पहले भी कहा कि भाई भारत की तरफ थोड़ा सा ध्यान खींचने की कोशिश की गई है। वो एक तो उन्होंने ये कहा है कि जो जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन के ऊपर वो ध्यान देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उसका जो मार्केटिंग या उसकी सप्लाई चेन्स की तरफ ध्यान देंगे, उसमें कोल्ड स्टोरेज भी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, उनका जिक्र, ये रस्म अदायगी की जा रही है, कोई रोड मैप भी दिख रहा है। तो जैसे आपने कहा डेविल इज इन द डिटेल, तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। पर आई थिंक प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी, इसमें किसान की इनकम को हम ये मान के चलते हैं कि अगर हम बाकी टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं तो किसान की इनकम बढ़ेगी। ऐसा नहीं हुआ है, वी हैव सीन द ग्लोबल परफॉर्मेंस कि वहाँ पर भी ऐसा नहीं हो पाया। तो ये मतलब डायरेक्ट जो होना चाहिए था फोकस ड्रॉ करना कि किसान की इनकम कैसे बढ़े, उसकी तरफ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।